अभी ठीक लग रहा है, बताइए ना। ये क्या डॉक्टर साहब, क्या हो गया आपको? क्या हो रहा है आपको? हाँ हो डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब कुछ तो बोलिए। हो डॉक्टर साहब, क्या हो गया आपको? आंखें खोलिए डॉक्टर साहब। क्या हुआ है? तुम इतना चिल्ला क्यों रही हो? और निशाने से बेहोश जैसे क्यों पड़ा है? क्या हुआ है? इसे बोलो ना। माँ, मैंने इन्हें एक औषधि खिलाई, उसके बाद ये बेहोश हो गए। तुम बिना कुछ सोचे समझे जड़ी बूटी क्यों पिलाती रहती हो मेरे बेटे को? तुम डॉक्टर, वैद्य या कोई तांत्रिक हो? डॉक्टर साहब देखिए ना, इस गौरी ने मेरे बेटे को जहरीली जड़ी बूटी पिला दी है। मेरे बेटे को बचा लीजिए डॉक्टर साहब, दया करके मेरे बेटे को बचा लीजिए। ठीक है, मैं देखता हूँ। आप लोग बाहर जाइए, इतनी भीड़ इकट्ठा मत कीजिए। और फिर ये बीमारी फैलने वाली है। मुझे मरीज की हालत ठीक नहीं लग रही है, मुझे अच्छे से जांच करने दीजिए। नहीं डॉक्टर चाचा, मुझे इनके पास रहने दीजिए, मैं इनकी सेवा करूंगी। बिल्कुल नहीं, तुम चलो यहाँ से। बहुत सेवा कर ली तुमने, तुम्हारी वजह से उसकी ये हालत हुई है। चलो तुम यहाँ से। आप ऐसे रिएक्ट क्यों कर रही हैं? तुम मुझे कुछ मत बोलो देबू। मैं सबको एक बात साफ साफ कह देती हूँ। ए सुनो, अगर मेरा बेटा ठीक नहीं हुआ ना तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी गौरी। चलो मेरे साथ, चलो यहाँ से कह रही हूँ, चलो। चलो चलो आओ मेरे साथ, चलो कह रही हूँ। तुमने बहुत गलत किया है मेरे बेटे के साथ, और अब तुम उसके पास बिल्कुल नहीं आओगी। भाभी, आप इस तरह क्यों रिएक्ट कर रही हैं? मैं समझ रहा हूँ कि आपको टेंशन हो रही है, लेकिन गौरी ने जो भी किया है वो ईशान के भले के लिए किया है। अरे क्या हो गया, क्यों इतना गुस्सा कर रही हो? बड़ी बहू क्या हुआ तुम्हें? गुस्सा नहीं होंगी चाची जी, ये लड़की बार बार मेरे बेटे को नुकसान पहुंचाएगी और मैं चुप बैठी रहूंगी। क्या चाहती हो तुम बताओ तो? मेरे बेटे को हमेशा के लिए मार डालना चाहती हो ना? माँ, ये सब क्या कह रही हैं आप? आप ऐसा कैसे कह सकती हैं? आप जानती नहीं है मैं डॉक्टर साहब से कितना। अरे क्या कर रही है? छोड़ूंगी नहीं इसे। क्या करे, पागल हो गई क्या? चाहिए क्या बड़ी भाभी। इसे मैं आज मेरे बेटे को इतना बड़ा नुकसान पहुंचाया ना तुमने। अगर उसको कुछ हो गया ना तो मैं तुम्हें मार डालूंगी, मार डालूंगी। क्या कर रही है आप? बड़ी भाभी। छोड़ो मुझे। हो गई है क्या? अरे मुझे कोई बताएगा क्या हो रहा है? ए देबू, तुम बताओ मुझे। क्या बोलूं माँ, गौरी ने ईशान को जड़ी बूटी पिलाई और उससे ईशान को कोई फायदा नहीं हुआ, इसलिए बड़ी भाभी ऐसा। फायदा नहीं हुआ ये क्यों कह रहे हो देबू? हाँ, और कितना सर पर बिठाओगे गौरी और तारा को? सच बात बताओ ना कि गौरी की दी हुई जड़ी बूटी पीकर मेरे बेटे की क्या हालत हो गई है। उसकी जान पर संकट आ गया है, और वो सब नहीं पिलाया होता तो अभी। नहीं दीदी, कड़वी है पर ये बात सच है, उस पर कोई दवाई का असर नहीं हो रहा। अरे देखिए ना, न्यूज़ में डॉक्टर एक ही बात बार बार कह रहे हैं। जो कुछ हुआ था वो बस्ती में हुआ था, है ना? मेरे बेटी की तो इसमें कोई गलती नहीं है, लेकिन ये लड़की, इस लड़की की वजह से ही सब कुछ हुआ है। अगर मेरे बेटे के साथ कुछ हो जाए, भगवान न करे ऐसा कुछ, तो क्या ये लड़की मेरे बेटे को वापस लौटा सकती है? अपनी सारी जिंदगी मेरा बेटा तो मुझसे दूर ही रहा है ना, और इसमें से एक बार तो तुम्हारी वजह से मैंने मेरे बेटे को खो ही दिया था। अब ईशान हमारे बीच नहीं रहा। अगर फिर से तुम्हारी वजह से मुझे उसे खोना बहू पड़ा तो शांत हो जाओ, ईशान को कुछ नहीं होगा। उल्टा गौरी ने जो औषधि लगाई है ना, उससे ईशान ठीक हो जाएगा। उसने कोई गलत औषधि नहीं लगाई है, ये जड़ी बूटी का इस्तेमाल जानती है। भगवान का नाम लो और बोलो गौरी ने जो औषधि लगाई है उसका असर जल्दी हो और वो ठीक हो जाए। देखिए चाची जी, आप लोगों की तरह मुझे गौरी की जड़ी बूटी पर बिल्कुल विश्वास नहीं है। मैंने देखा कि इसकी जड़ी बूटी के बाद मेरा बेटा बेहोश हो गया है, सब इसकी वजह से। हे घूंघट वाली काली माँ, मेरे बेटे को बचा लीजिए, उसकी रक्षा कीजिए माँ। अंदर आ सकता हूँ?
अरे ये सब क्या हो गया सुनकर मुझे बहुत ही बुरा लग रहा है, क्योंकि जो डॉक्टर इंसानों को बचाने में जी जान लगा देता है उसकी ये हालत। आप यहाँ पर क्यों आए? देखिए, बस्ती के लोगों का भला करने गए थे, लेकिन डॉक्टर साहब की हालत देखिए। बस इसी वजह से ये फल लेकर आया हूँ मैं। ईशान को कुछ नहीं होगा और ये फल वो अभी नहीं खा सकता है। ले जाइए। धन्यवाद। नहीं, मेरा मतलब है कि डॉक्टर साहब की ऐसी दुर्दशा हो गई है और ऐसी परिस्थिति में मैं देखने आऊं और खाली हाथ आऊं तो कैसा लगेगा। वैसे बुरा मत मानना, तुम्हारी सासू माँ ने कुछ गलत नहीं कहा है। तो बस्ती के लोगों ने ये सब नहीं किया होता तो ये हालत नहीं होती और कुछ भी नहीं होता। तुम्हारी वजह से, सिर्फ तुम्हारी वजह से मेरी बस्ती वालों से जान पहचान हुई थी और तुम्हारी वजह से ही आगे पीछे ना सोचते हुए डॉक्टर साहब ने उनकी मदद की और खुद मुसीबत में फंस गए। अब देख रही हो ना, समझ में आ रहा है ना, ज्यादा उपकार करने से क्या होता है। आप दया करके चुप हो जाइए। मेरे पति की हालत बिल्कुल भी ठीक नहीं है। इस बारे में मैं आपसे कोई बात नहीं करना चाहती हूँ। सच में अभी ये सब बातें जाने दीजिए एमएलए जी। अभी हमारे घर में किसी की भी हालत सही नहीं है। क्या मुसीबत है? आप इस पर दोष क्यों लगा रहे हैं? ये ठीक ही कह रहे हैं। ये गौरी हर चीज में टांग अड़ाती है, हर एक चीज में घुसती है और सब जगह गड़बड़ करती है। किसने कहा था उसे जड़ी बूटी खिलाने के लिए? डॉक्टर का इंतजार कर सकते थे ना। अरे देबू तो गया था डॉक्टर को बुलाने और ये बात तुम जानती थी। इंतजार क्यों नहीं किया बताओ? हर मामले में इतना घुसना क्यों है तुम्हें? किसने कहा था ये सब करने के लिए? माँ, आप सब लोग जरा कमरे में आइए तो। क्यों डॉक्टर साहब, क्या हुआ ईशान को? अरे आइए तो, आके खुद ही देख लीजिए। डॉक्टर साहब। ईशान, ईशान। लगता है डॉक्टर घोषाल हमेशा के लिए ऊपर चले गए। बोलो राम नाम सत्य है। डॉक्टर साहब, ओ डॉक्टर खबरदार, साहब। बिल्कुल नहीं। ये क्या कर रही हो तुम? तुम मेरे बेटे को बिल्कुल नहीं छुओगी। उसका इतना नुकसान करने के बाद फिर उसके पास जाना चाहती नहीं, हो? माँ। चलो यहाँ से। ये क्या, ईशान ने गौरी का हाथ क्यों पकड़ा है? तो क्या ईशान को होश आ रहा है? हाँ, तो फिर ऐसा ही होगा। डॉक्टर साहब, भैया को देखकर बताइए उनकी हालत कैसी है। आप लोग शांत हो जाइए, इसीलिए आप लोगों को बुलाया। डॉक्टर घोषाल को धीरे धीरे होश आ रहा है। ये ठीक तो हो जाएगा ना डॉक्टर साहब? अब कोई डरने की बात तो नहीं है। देखिए, मैं अभी बहुत ज्यादा तो नहीं बोल सकता, लेकिन ये भी सच है कि इनका इम्प्रूवमेंट देखकर मैं भी हैरान हूँ। डॉक्टर साहब, थोड़ा क्लियरली बताएंगे कि ईशान की अभी क्या कंडीशन है? मतलब वो ठीक तो है ना? देखिए, हम लोगों ने इस बीमारी के बारे में पता किया है। इस बीमारी का कोई इलाज नहीं है। हम लोग अभी तक इसका इलाज नहीं ढूंढ पाए हैं। हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि हाई मेडिसिन दे करके पेशेंट की शारीरिक अवस्था को स्टेब्लिश करने की कोशिश कर रहे हैं। इससे वो कितना ठीक होंगे ये नहीं बता सकता, लेकिन डॉक्टर घोषाल का केस पूरी तरह से एक्सेप्शनल है। मतलब आप क्या कह रहे हैं डॉक्टर साहब? ईशान भैया तो वो बस्ती के लोगों को ट्रीट करते हुए ही अफेक्टेड हुए हैं। हाँ, ऐसा हुआ है,
लेकिन ये बहुत जल्दी रिकवर हो रहे हैं। किसी भी मरीज को इतनी जल्दी अच्छे होते नहीं देखा है। इनकी शारीरिक कंडीशन तो ठीक है और इनका इन्फेक्शन और तकलीफ कम होती हुई दिखाई दे रही। कुछ टेस्ट लिख देता हूँ, फिर हालत पता चल पाएगी। खैर, जो मैंने जो टेस्ट लिख करके दिया है वो करवा लीजिए, तभी पता चल पाएगा कि डॉक्टर घोषाल की शारीरिक कंडीशन कैसी है। देखिए, मैं अपने ज्ञान, बुद्धि और एक्सपीरियंस से कह सकता हूँ कि डॉक्टर घोषाल के ऊपर से मुसीबत टल चुकी है। हालांकि मैं अभी पूरी तरह से नहीं कह सकता कि वो ठीक हो गए हैं। अच्छा हुआ हे घुंडा काली माँ, आपने रक्षा की। इसका मतलब माँ, गौरी की जड़ी बूटियों से ही ईशान भाई ठीक हुए हैं। तुम लोग कुछ भी बोलो, पर मेरा मन कह रहा था अगर ईशान ठीक होगा तो गौरी की दी हुई जड़ी बूटी से ही ठीक होगा। गौरी की दी हुई औषधि असंभव को संभव कर देती है। ये तो हमने पहले भी देखा है। ये लो, अपने पति को खिला दो। मैं समझ गई देवी माँ, ये आप ही की लीला है। अगर आप मेरा साथ नहीं देती तो ये संभव नहीं हो पाता। आपने औषधि देकर मेरे सिंदूर की रक्षा की है माँ। मेरी तारा के पिता को लौटा दिया है। गौरी, गौरी! चाचा जी, डॉक्टर साहब अभी कैसे हैं? ईशान अभी पहले से ठीक है और डॉक्टर साहब का कहना है कि वो जल्दी ठीक हो जाएगा, उसे कुछ नहीं हुआ है। ये बिल्कुल ठीक है। माता रानी, हे माँ, लेकिन वहां पर बहुत बुरा हाल है। मैं तो इसी डर से यहाँ पर आ नहीं रहा था कि यहाँ कर पता नहीं क्या सुनना पड़ेगा। अच्छा हुआ मेरा डर कुछ हद तक कम हो गया। डॉक्टर साहब जिस तरह से मरीजों की जान बचा रहे थे, अगर इन्हें कुछ हो जाता तो मुझे कितनी तकलीफ होती, ये मैं ही जानता हूं। तारा, डॉक्टर साहब, गौरी, तारा कहाँ है गौरी? और आकाश चीकू? डॉक्टर साहब, तारा और बाकी बच्चे इस घर में नहीं हैं। उन्हें नीला दीदी के घर भेज दिया है। तुमने बिल्कुल सही किया गौरी। और आप लोग इस कमरे में ज्यादा देर मत रुकिए, जाइए यहाँ से। मुझे अच्छा नहीं लग रहा है गौरी, मुझे सोना है। अभी आप बेटर फील कर रहे हैं ना? अच्छा हुआ बीपी और सब कुछ नॉर्मल हो रहा है। मेरे ख्याल से अब आप खतरे से बाहर हैं। चलिए, आप अभी रेस्ट कीजिए। अब हम लोग यहाँ से चलते हैं। खोने ही वाली थी डॉक्टर साहब। आपको कुछ हो जाता तो मैं जी नहीं पाती। देवी माँ ने आपकी रक्षा की है। देवी माँ, आप इसी तरह मेरा साथ देती रहना। आराम से रुकिए, ये लीजिए, आराम से। डॉक्टर साहब,
हाँ मोइना, ये लीजिए रिपोर्ट देखकर समझ में आ रहा है कि आपको कोई भी इन्फेक्शन नहीं है। अब सही कहा ना डॉक्टर साहब? हाँ, लेकिन मोइनाक, तुम और गौरी जिस तरह से मेरे साथ खड़े थे, अगर तुम लोग नहीं होते तो मैं कभी नहीं बचता। और मोइनाक, तुमने मरीजों की बहुत मदद की है, सच में। तुम्हें कैसे धन्यवाद कहूँ मुझे समझ नहीं आ रहा है। आपको कुछ कहने की जरूरत नहीं है, और सच कहूँ तो ये सब करना मेरा कर्तव्य था। आप मुझे क्रेडिट मत दीजिए। मैंने हॉस्पिटल में जो कुछ भी देखा सेम वही मैंने गौरी को बताया। उल्टा गौरी ने ही आपकी पहले ट्रीटमेंट की थी। डॉक्टर तो बाद में आए थे, सबसे पहले गौरी ही आपको संभाल रही थी। गौरी, पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है ये बीमारी किसी तरह से पानी में फैल रही है। लेकिन मैं एक बात बिल्कुल नहीं समझ पा रही हूँ डॉक्टर साहब, आपकी तरह इतनी सावधानी से रहने वाले इंसान को भी ये बीमारी कैसे हुई? आप तो खुद फोन पर मुझे बार बार सावधान कर रहे थे और फिर खुद ही। नहीं गौरी, मुझे लग रहा है कुछ तो गलत हो रहा है, क्योंकि अगर ये बीमारी छूने वाली होती तो मुझे नहीं होती, क्योंकि मैंने बहुत प्रोटेक्शन ली थी। सही कहा। फिर ये कैसे हुआ होगा? मैंने वहां पर पानी पिया था, उसके बाद से ही मुझे पता चल गया था कि मेरी तबीयत खराब सी लग रही है। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि वहां तो दवा लेने पे भी लोग ठीक नहीं हो रहे थे, तो फिर मेरा इन्फेक्शन इतनी जल्दी कैसे ठीक हो गया, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। देवी माँ की कृपा से डॉक्टर साहब, सब देवी माँ की कृपा से ही हुआ। देवी माँ की कृपा से मुझे ऐसी औषधि मिल गई थी जिसकी वजह से आपकी बीमारी ठीक हो गई। सीरियसली गौरी, अगर मैं जैसे ही अपने दिमाग को ठंडा रखूंगा, तुम जरूर कुछ ना कुछ करोगी, जरूर कुछ ना कुछ बोलोगी, जिससे कि मेरा दिमाग फिर से गर्म हो जाएगा। जड़ी बूटी से कोई संक्रमण ठीक होता है क्या गौरी? तो फिर आप ठीक कैसे हो गए? आप तो खुद ही जानते हैं कि आपकी दवाइयों से आप ठीक नहीं हुए हैं, सिर्फ थोड़ा फायदा महसूस हो रहा था। हो सकता है मुझे ज्यादा इन्फेक्शन ना हुआ हो या कुछ और हुआ होगा, और यही तो अभी हम लोग ढूंढ रहे हैं। आप भले ही यकीन ना कीजिए, लेकिन मैं बहुत अच्छे से समझ गई हूँ कि देवी माँ ने ही मुझे वो औषधि दी थी, मुझे रास्ता दिखाया था। हेलो, ये क्या बोल रहे हो? हाँ, मैं अभी आता हूँ। मुझे अभी बस्ती में जाना होगा, वहाँ की हालत बहुत खराब हो रही है। क्या बात कर रहे हो? चलो मैं भी चलता हूँ। कहाँ जा रहे हैं आप? ऐसी हालत में कहाँ जाएंगे? आपका दिमाग खराब हो गया क्या डॉक्टर साहब? आप पहले आराम कीजिए, आप पहले ठीक हो जाइए, उसके बाद आइएगा। अच्छा ठीक है, तुम वहाँ जाओ और मुझे वहाँ की खबर देते रहना, ठीक है ना? हाँ, मैं वहाँ पहुँच के देखता हूँ कि क्या सिचुएशन है। मैं चलता हूँ। बस्ती के लोगों को उनकी मुसीबत से निकालने का रास्ता देवी माँ ने ही दिखाया था। अब उसी रास्ते पर चल के मुझे उनको मुसीबत से बचाना होगा। अरे ये भयंकर कीटाणु हैं, इनसे बचना नामुमकिन है, समझ गए आप? सुनिए, पानी में जिस तरह के क्वांटिटी के कीटाणु मिलाए गए हैं, उससे बचना मुमकिन नहीं है। देखिए, आप क्या कह रही हैं वो ठीक है, लेकिन मुझे इस बात पे भरोसा नहीं है, क्योंकि आपका भतीजा आखिर इतनी जल्दी कैसे ठीक हो गया? मैंने तो सुना था कि उसकी हालत बहुत ही खराब हो गई है। कैसे ठीक हो गया फिर? देखिए, ये बात तो मुझे भी समझ में नहीं आ रही है कि ईशान आखिर ठीक कैसे हो गया। उसे नहीं होना चाहिए था। देखो, ईशान तो हमारा टारगेट है भी नहीं ना। आप तो सिर्फ बस्ती के लोगों की तरफ देखिए, उनकी क्या हालत है। आप जरा मुझे सोच के बताइए कि एक भी इंसान ठीक होकर घर लौटा है क्या? बताइए ना। बल्कि कुछ लोग तो मर ही गए हैं। अरे मुझ पर थोड़ा सा तो भरोसा रखिए आप। अरे मेरी बात सुनिए। हाँ, ये कीटाणु हमारा काम कामयाब कर देंगे। बस्ती के लोगों का नुकसान मतलब हम लोगों का फायदा। इतने लोगों के नुकसान के लिए ये इंसान जिम्मेदार है? इस औरत ने मुझे जन्म दिया है? छी, ये सोचकर मुझे अपने आप पर घिन आ रही है। देवी माँ, मैं जहाँ जहाँ जा सकती थी, जो जो औषधि ढूंढ सकती थी, मैं सब जगह जा चुकी हूँ माँ, और वहाँ से मुझे ये औषधि मिली है माँ।
लेकिन आपने जो मुझे औषधि दी थी वो मुझे कहीं नहीं मिली माँ। देवी माँ, आप मुझे बस एक इशारा दीजिए। आप जो कहेंगी मैं ढूंढूंगी, जहाँ जाना होगा मैं जाऊंगी माँ। लेकिन उसी औषधि के सहारे मैं उन बीमार लोगों का इलाज कर पाऊंगी माँ। देवी माँ मुझे रास्ता दिखाइए माँ, दया कीजिए, मुझे रास्ता दिखाइए माँ आप। तुम जिस राह पे जाना चाहती हो वो राह आसान नहीं है। क्या कहा बाबा? तुम जो ढूंढ रही हो वो आसानी से नहीं मिलेगा। उस जड़ी बूटी के अंदर जैसे औषधि गुण है, उसे पाने के लिए भी कुछ नियम है। लेकिन बाबा मुझे वो मिलेगा कहाँ पर, और उसे लाने के लिए कोई नियम है क्या? तुम उस चौड़े रास्ते से सीधा उत्तर की तरफ जाओ। वहां जाकर देखना तुम्हें पोषकरणी मिलेगी। वहां से कुछ और दूर आगे जाना, पास में देखोगे कि एक मंदिर है। उसी मंदिर के पास मिलेगा वो जड़ी बूटी वाला पौधा। अरे रुको, उसे कैसे लाना है उसका नियम तो तुमने अभी सुना ही नहीं। ओह, अब बोलिए ना बाबा। सूर्य उदय से लेकर सूर्यास्त के पहले ये जड़ी बूटी लानी होगी और तुम्हें ये राह पूरी करनी होगी। खुद ही चलकर जाना होगा, किसी वाहन की सहायता नहीं ले सकती। सूर्यास्त के पहले ही तुम्हें ये जड़ी बूटी लानी होगी। सूर्यास्त अगर हो गया तो वो पत्ते निर्गुण बन जाते हैं। सूर्यास्त का वक्त तो होने ही वाला है। इसका मतलब मेरे पास उसे तोड़ने के लिए ज्यादा वक्त नहीं है। किस रास्ते जाना है मुझे ये भी नहीं पता है, लेकिन चाहे कुछ भी हो जाए मुझे वहां जाना ही होगा। लेकिन आपने जो मुझे औषधि दी थी वो मुझे कहीं नहीं मिली माँ। तुम जो ढूंढ रही हो वो इतनी आसानी से मिलने वाली चीज नहीं है। सूर्य उदय से लेकर सूर्यास्त से पहले ये जड़ी बूटी तुम्हें लानी होगी। थोड़ी देर में 1 बजने वाले हैं, उसके बाद सूर्यास्त में ज्यादा वक्त नहीं रहेगा। इतने से वक्त में मैं ये सब कैसे कर पाऊंगी? अच्छा बाबा, वहां पर मैं कैसे? ये क्या हुआ? ये क्या बाबा कहाँ चले गए? अचानक कैसे चले गए? तो फिर किससे पूछूं मैं मंदिर का पता? नहीं, मेरे पास इतना वक्त नहीं है। अगर सूर्यास्त हो गया तो अनर्थ हो जाएगा। देवी माँ, आपने जब इतना रास्ता दिखा दिया है तो बाकी रास्ता भी आप ही दिखा दीजिए माँ, तभी मैं बीमार लोगों को ठीक कर पाऊंगी माँ। मैं उस औषधि को ढूंढने जा रही हूँ माँ, आप मेरी मदद कीजिएगा माँ, और डॉक्टर साहब का ख्याल रखिएगा। अरे बाप रे, बीमार पति को इस तरह छोड़ के कहाँ जा रही है ये गौरी? पानी भी नहीं है यहाँ पर। गौरी, ये गौरी कहाँ चली गई? जवाब क्यों नहीं दे रही है? गौरी, गौरी, ईशान, क्या हुआ तुम्हें? आप ही गिर जाते, बिस्तर से क्यों उतरे? तुम्हारी हालत ठीक नहीं, मुझे बुला लेते। गौरी कहाँ चली गई? गौरी कहाँ गई है ये मुझे कैसे पता होगा? वो कहीं जाती है तो ना मुझे बताती है और ना ही पूछती है। देखो ईशान, तुम ना मुझे गौरी के बारे में कुछ भी मत पूछना, ठीक है? वो अपनी ही मनमानी करती है, पता है? मैंने सिर्फ पूछा कि गौरी कहाँ है। मैं बताती हूँ गौरी कहाँ है। आप लोगों को क्या लगता है कि गौरी अपने पति के लिए उसकी नजरों से सामने नहीं हिलेगी, है ना? वहीं बैठी रहेगी वो? अरे वो तो बहुत बिजी इंसान है ना? देखो ना, देखो ईशान, गौरी घर से बाहर कहीं गई है, घर में तो है नहीं, और घर में किसी को इस बात का पता भी नहीं है कि कहाँ गई है। अजीब लड़की है, किसी को बताए बिना घर से चली भी गई। अच्छा, ऐसा कौन सा जरूरी काम था उसे? नहीं 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 नहीं,
ये क्या घर है उसके लिए, ये तो उसके लिए धर्मशाला है। मेन गेट भी खुला है, जब मन करे आएगी, जब मन करे जाएगी। और अब तो इलेक्शन में भी खड़ी हो रही है। देश के उद्धार के लिए काम करना है ना उसे। कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है उसके ऊपर, है कि नहीं? और उसे जिम्मेदारियां तो निभानी ही है। ऐसी लड़की है ये, आप ही बताइए दीदी। मेरा बेटा इतना बीमार है, ऐसी हालत में इसे छोड़कर इलेक्शन के काम पर चली गई। बुआ जी, आपने बिल्कुल सही बात कही है। गौरी सच में बहुत रिस्पॉन्सिबल लड़की है। वो जहां भी गई है ना, तो जरूर किसी इम्पोर्टेंट काम से ही गई होगी। नहीं, बात तो तुमने बिल्कुल सही कही है ईशान। दायित्व तो निभाना ही चाहिए ना उसे। लेकिन एक बात बताओ, इतिहास गवाह है, जब जब गौरी दायित्व निभाने बाहर गई है, तब तब वो इस घर में हमेशा मुसीबत ही लेकर आई है। ईशान, ईशान, ईशान कहाँ जा रहे हो? तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, क्या कर रहे हो तुम? मैं तो शहर से काफी दूर आ चुकी हूँ। अब तक कोई मंदिर दिखाई नहीं दे रहा है। और कितनी दूर जाना होगा मुझे? अब तो शाम भी होने वाली है। भैया सुनिए, आसपास कोई मंदिर होगा क्या? नहीं तो नहीं, यहाँ पर तो कोई मंदिर नहीं है। अच्छा, कितने बज रहे हैं बता सकते हैं? अभी 2 बज रहे हैं। 2 बज गए हैं? अच्छा ठीक है, 2 बज गए हैं। उफ। देवी माँ, मैं गलत रास्ते जा रही हूँ या सही रास्ते जा रही हूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। देवी माँ, आप ही मेरा एकमात्र भरोसा है माँ। रास्ता दिखाइए, आप मदद कीजिए मेरी। अरे नहीं, मेरी चप्पल भी टूट गई। भैया रुकिए, आसपास में कोई काली माँ का मंदिर है? काली मंदिर? नहीं तो, यहाँ आसपास कोई काली मंदिर नहीं है। मेरे ख्याल से गलत जगह पे आप आई हैं। क्या गलत जगह? अच्छा भैया, कितने बज रहे हैं? अभी तो 5 बज रहा है। 5 बज गए? अच्छा मैं चलता हूँ। 5 बज चुके हैं। देवी माँ, अब मैं क्या करूँगी माँ? कहाँ जाऊँगी? कहाँ जाके औषधि मिलेगी मुझे माँ? बताइए आप। नहीं नहीं, ऐसे काम नहीं चलने वाला, मुझे ढूंढना ही होगा। मैं और नहीं चल पा रही हूँ। मेरे पैर ही आगे नहीं बढ़ रहे हैं।